नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की निकाय चुनाव को लेकर यूपी सरकार की याचिका। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर यूपी सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट 4 जनवरी को इस याचिका पर सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने चेयरपर्सन की सीट में ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने का नोटिस जारी कर दिया था। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के इस फैसले को निरस्त कर दिया। इसके बाद राज्य सरकार ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा से मामले की अर्जेंट सुनवाई करने की मांग की। राज्य सरकार ने कहा कि मामले की सुनवाई बुधवार से पहले ही होना चाहिए। 27 दिसंबर को हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था। इसके बाद बेंच ने कहा कि 4 जनवरी को इस याचिका पर सुनवाई होगी। योगी आदित्यनाथ का निर्देश, धान बेचने से लेकर खाद मिलने में किसानों को न हो परेशानी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज टीम 9 के साथ बैठक करते हुए प्रदेश में किसानों के धान खरीद, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट समेत अन्य विषयों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए हैं कि किसानों से खरीदे गए धान का मूल्य समय से भुगतान कर दिया जाए। सभी जिलों में डीएपी और यूरिया की कमी न होने पाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में धान खरीद की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक 6.50 लाख किसानों में 41 मीट्रिक टन से अधिक धान खरीद हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 8400 करोड़ की इस खरीद के सापेक्ष वर्तमान में बकाए 6700 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों के बैंक खाते में किया जा चुका है। यूपी में आंगनबाड़ी केंद्रों को बनाया जाएगा मॉडल। उत्तर प्रदेश सरकार गर्भवती महिलाओं व शिशुओं के स्वास्थ्य के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषक आहार वितरित कर रही है, जिसे लेकर सरकार ने संबंधित विभाग को गंभीरता से काम करने के लिए आदेशित किया हुआ है। आंगनबाड़ी विभाग आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के माध्यम से घर घर जाकर गर्भवती महिलाओं व शिशुओं को पोषक आहार को वितरित करने का काम कर रही है। सरकार द्वारा अब जनपद के आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल केंद्र बनाने की योजना बनाई गई है। शासन ने प्रत्येक ब्लॉक में 10 आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल केंद्र बनाने का निर्णय लिया है। कोविड-19 पीक शुरू होने से पहले सीएम योगी की मेगा तैयारी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश में टीकाकरण का कार्य तेजी में लाने का काम किया जा रहा है। कोविड प्रबंधन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गठित उच्च स्तरीय टीम 09 के साथ सोमवार को प्रदेश की स्थिति की समीक्षा की। बैठक के दौरान सीएम ने जानकारी दी कि यूपी सरकार ने केंद्र सरकार से कोविड वैक्सीन की 10 लाख डोज मांगी है। समीक्षा बैठक के दौरान प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विभिन्न देशों में बढ़ते कोविड-19 के संक्रमण के बीच उत्तर प्रदेश की स्थिति सामान्य है। कफ सिरप को लेकर यूपी में अलर्ट, निगरानी बढ़ाने के निर्देश, सैंपल लेकर होगी जांच। भारत निर्मित कफ सिरप पर सवाल उठने के बाद प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी ड्रग इंस्पेक्टरों को कफ सिरप पर निरंतर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। सभी जिलों में थोक एवं फुटकर विक्रेताओं के यहां से नियमानुसार कफ सिरप के सैंपल लिए जाएंगे, ताकि किसी कंपनी के कफ सिरप मानक के अनुसार ना हो तो सुधार करवाया जा सके। गाम्बिया के बाद उज्बेकिस्तान ने भारत निर्मित कफ सिरप पर संदेह जताया है। ये सिरप गाजियाबाद से बना था। ऐसे में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग अलर्ट हो गया है, क्योंकि सर्दी के सीजन में अलग अलग कंपनियों के कफ सिरप की खपत बढ़ गई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के साथ यूपी में जुड़ेंगे लाखों लोग। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री नकुल दुबे ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही है। इस यात्रा में उत्तर प्रदेश की सहभागिता भी बढ़ चढ़कर रहेगी। इसके लिए व्यापक तैयारियां की जा रही है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पिछले 8-9 वर्ष से देश व प्रदेश के जो हालात बने हुए हैं, उसमें भाई को भाई का दुश्मन बनाया जा रहा है। चंद उद्योगपतियों के पास देश का पैसा इकट्ठा होता रहता है, बाकी देशवासी गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। योगी सरकार बनवाएगी वृंदावन में देश का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन में देश का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट बनाया जा रहा है। बता दें कि वृंदावन के ग्राम सुनरक के पास 130 हेक्टेयर जमीन पर वन विभाग द्वारा सोभरी नगर वन विकसित किया जा रहा है। यूपी सरकार की इस परियोजना पर सोभरी शहर वन का काम स्थानीय जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश ब्रिज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण और वन विभाग द्वारा सामूहिक
रूप से किया जा रहा है। वृंदावन की सुनरख और आर्टिस ग्राम और जहांगीरपुर खादर को मिलाकर 130 हेक्टेयर जमीन 10 वर्ष हेतु वन विभाग को दी गई है। यहाँ वन विभाग द्वारा 76,000 अधिक पौधे लगाकर वन विकसित किया जा रहा है। सोभरी नगर वन में 2 चरण काम हो रहा है। कर्नाटक की तर्ज पर होगा अब यूपी में खेती का सर्वे। उत्तर प्रदेश में अब कर्नाटक की तर्ज पर खेती का सर्वे होगा। राज्य में अभी तक अनुमान के आधार पर रबी, खरीफ व जायद की खेती के क्षेत्रफल, उत्पादन, प्राकृतिक आपदा पर हुए नुकसान संबंधी आंकड़े अनुमान के आधार पर जुटाए जाते हैं। रबी, खरीफ और जायद में उसने कितने रकबे में क्या बोया, कितना उत्पादन हुआ, इन सब के अब सटीक आंकड़े मिलेंगे। इनका डिजिटलीकरण भी होगा। अभी कृषि और राजस्व विभाग के जिला स्तर पर अनुमान पर आधारित प्रदेश की खेती बाड़ी के आंकड़े जुटाए जाते हैं। सैटेलाइट से जिलेवार, ब्लॉकवार हर गांव में किसानों के खेतों के आकार, प्रकार, फसलों की बोवाई, उत्पादन आदि की सटीक जानकारी मिल सकेगी। उसी के अनुरूप किसानों को आवश्यक खाद, रसायन आदि उपलब्ध करवाया जाएगा और फसलों के चयन के बारे में एडवाइजरी दी जाएगी। मदरसों में शुरू होगी प्री प्राइमरी कक्षाएं, तैयारी शुरू। मार्च में जारी किया जाएगा पाठ्यक्रम। जल्द ही उत्तर प्रदेश के मदरसों में प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू होंगी। इसकी तैयारियां शुरू हो गई है। पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। मार्च में इसका पूरा शेड्यूल जारी होगा। दरअसल मदरसों को आधुनिक बनाने की कवायद चल रही है। यहाँ के बच्चे विज्ञान, गणित जैसे विषय पढ़े और शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल हो, इसकी पुरजोर कोशिश हो रही है। यही कारण है कि मदरसों में कंप्यूटर शिक्षा भी शुरू की गई है। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने के पीछे भी सरकार की मंशा यही है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे भी प्रतिस्पर्धा में आगे रहे। इसी सोच के तहत प्री प्राइमरी कक्षाएं चलाने की तैयारियां हो रही हैं। शीतलहर से कांपा यूपी, पारा लुढ़का। नए साल के पहले दिन प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तापमान लुढ़कने से लोग दिन भर सर्दी से ठिठुरते रहे। अगले 4-5 दिन प्रदेश में ऐसा ही मौसम रहने के आसार है। पश्चिमी विक्षोभ के साथ हल्की हवा और नमी के चलते अब घने कोहरे के साथ शीतलहर का प्रकोप बढ़ेगा। पारे में गिरावट के साथ ठिठुरन भरी ठंड दिन में भी धूप नहीं खिलने देगी। पश्चिमी विक्षोभ शीतलहर का प्रकोप गहरा सकता है। सुबह व रात में कहीं बहुत घना और कहीं घना कोहरा रहेगा। इस कोहरे की वजह से दृश्यता काफी कम रहेगी। ये तो थी शाम तक की बड़ी खबरें। रोजाना उत्तर प्रदेश की ताजा खबरों के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।